अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू बुखारे की मीठी चटनी। तो मीठा बना रहे हैं मतलब आज हम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको, जिसमें है हमारे पास आलू बुखारा हमारे पास 200 ग्राम, चीनी हमारे पास 100 ग्राम। थोड़ी सी हम कम रखेंगे मीठा मतलब, तो आप जितना आलू बुखारा है उतनी ही चीनी ले सकते हैं, ठीक है। हमें नीड होगी तो हम थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। हमारे पास है जामिश्री है या रूह अफ़ज़ा है, वो ले लीजिएगा आप 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है। कलर के लिए डालेंगे। और हमारे पास ये चारों मग्स हैं, ये हमने लिए हैं। और हमारे पास पिसी हुई मिर्च है आधा चाय का चम्मच, नमक है आधा चाय का चम्मच, 3 हरी सब्ज़ इलायची हैं और बादाम लिए हैं हमने। बादामों को नीम गर्म पानी में भिगो के तो फिर इनके छिलके निकाल लिए हैं और ये इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, तो ये है हमारे पास। और बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। चांदी का वर्क जो है वो आप लगा सकते हैं, हमें अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लगाया। तो अगर आप ग्रैंड बना रहे हैं पार्टी वगैरह के लिए तो आप चांदी का वर्क ज़रूर लगाइएगा उसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। जी, तो हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई पैन लेके उसमें हमने आधा जग पानी का डाल दिया है, मतलब ½ लीटर पानी डाला है। उसमें हम अपने ये इसको हल्के हल्के से बबल्स आ गए। अब हम इसमें आलू बुखारा डाल देंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर, कितनी देर कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इस पर कवर नहीं करना है, इसको एज इट इज़ हमने मीडियम फ्लेम पे हमने बनाना है। और इसको इतना नरम कर लेंगे तो उसके बाद फिर चीनी इसमें शामिल करेंगे। जी, तो ये हमें देखें थोड़े सॉफ्ट हो गए ये। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, ठीक है। इसमें चीनी डालेंगे और साथ में हम इसमें 3 इलायची हमारे पास वो डालेंगे और मिर्च और नमक डाल देंगे। बस अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये शीरा नहीं बन जाए, थिक सा एक वो जैसे ग्रेवी होती है उस तरह से नहीं बन जाए, ठीक है। वो पकता रहेगा और ये अपने आप ही। और बीच में इसको हल्का सा टेस्ट कर लेंगे, शुगर का हमें हुआ कि थोड़ी कम है तो फिर हम डाल लेंगे। और अगर आपने इसको सेव करना है, काफ़ी दिन के लिए बना के रखना है, तो फिर आप इसमें जब पूरी पक जाएगी, जब इसको उतारने से पहले 1 चम्मच सिरका डाल देंगे ताकि हम कुछ दिन के लिए इसको रख सकते हैं, फिर जल्दी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। चलें आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो ये हमारी देखें थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ठीक है। और आलू बुखारे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं हमारे। अब इसमें हम थोड़े ये बिल्कुल जब हाफ़ गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ी सी बाकी गार्निश में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से चारों मग्स डालेंगे और बादाम डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसके साथ ही हम जो है रूह अफ़ज़ा डालेंगे कलर के लिए। अच्छी तरह से इसको डालेंगे और अब मिक्स करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आएगा। ये देखें, अब बस इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, ये थिक हो जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो ये देखें मैंने इस तरह का कंटेनर लिया, जार लेके उसमें चटनी को जो है वो डाल दिया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और ये देखें इस तरह से मैंने बॉल में निकाली है ताकि आपको इसकी थिकनेस और सारा बता सकूं कि ये कंडीशन में आएगी। और टेस्ट भी की है, चीनी उतनी ही बहुत इनफ है जितनी मैंने आपको बताई है। और उसी से ट्राई कीजिएगा। इसका कलर कितना खूबसूरत है, आप बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पंजाब की चटनी की याद आएगी आपको इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे। तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।